वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नमाज का बयान चल रहा है। ये नमाज सही पढ़ने के लिए जिन 7 चीज़ों का जानना ज़रूरी है वो मैं बता दिया हूँ, ये सब हैं। और इनमें शराइत नमाज पर बात चल रही है। शराइत नमाज में 6 चीज़ें हैं: तहारत, सत्र औरत, इस्तक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। ये 7 शराइत हैं। शराइत का मतलब क्या है? शर्त। कोई एक चीज़ भी नमाज शुरू करते वक्त कम है तो नमाज शुरू ही नहीं होगी, और नमाज के बीच में कम हो गई तो नमाज वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो नमाज शुरू करने से पहले से लेकर नमाज ख़त्म करने तक ये शराइत पाए जाना चाहिए। तो इसमें अब ये सब हम नहीं बता रहे हैं। जिन चीज़ों में, जिन शराइत में लोगों की गलतियां होती है, पिछली बार तहारत का सबक था, उसमें क्या गलतियां होती है लोगों से और नमाजें कैसा बर्बाद होती हैं। अच्छे कपड़े पहन के आने के बावजूद भी, अच्छा वुज़ू करने के बावजूद भी, अच्छा गुस्ल करने के बावजूद भी, नमाज की जगह पाक रहने के बावजूद भी नमाज कैसे ख़राब हो रही है वो हम बता चुके हैं आपको। आज सत्र औरत के बारे में बताएंगे। यानी कपड़े सही नहीं पहनने की वजह से नमाज नहीं होती। मर्दों की गलतियां कम है इसमें, औरतों की गलतियां ज़्यादा है। कई औरतों की नमाज नहीं हो रही है। किस वजह से? क्योंकि सत्र औरत जो एक शर्त है नमाज की, वो शर्त कम होती है। आधी आस्तीन, हाफ आस्तीन, आधी आस्तीन में या यहाँ तक चढ़ी हुई आस्तीन में एक औरत नमाज पढ़ रही है, नमाज नहीं होगी। क्योंकि कौन सी शर्त मिस हो रही है? सत्र औरत। अभी तफसील आएगी आगे। ये छोटा सा स्कार्फ पहन लिए, छोटी सी ओढ़नी, और पीछे पूरे बाल, वहाँ ओढ़नी के बाहर चोटी निकली हुई है, खुले बाल निकले हुए, नमाज होगी उनकी? नहीं होगी। क्योंकि वो ढके हुए होना चाहिए था। कान के पीछे से ओढ़नी बांध लिए, दोनों कान खुले हुए, अब नमाज पढ़ रहे, नमाज होगी? तो मालूम होना चाहिए, मर्द को मालूम होना चाहिए और औरत को भी मालूम होना चाहिए कि नमाज पढ़ने से पहले कितना जिस्म ढका हुआ होना ज़रूरी है। हमको अपने दिमाग से नहीं सोचना चाहिए आप आस्तीन रहे तो क्या हुआ। बाज़ औरतें बोलती में तरह, उसमें क्या हुआ, मिलते ही नहीं बाजार में। अब हाफ आस्तीन है तो क्या हुआ, थोड़ा कान खुला रहा तो क्या हुआ, पीछे चोटी दिख रही है तो क्या हुआ। अपने दिमाग से सोचते हैं हम, अपने दिमाग से नहीं सोच सकते। ये इबादत है, ये दीन है, ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। जैसा दीन में तालीम है वैसा पढ़ेंगे, आपकी नमाज होगी। अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, नमाज होगी? नहीं होगी। ये शर्त है। क्या है ये? शर्त, कंडीशन है। इसके बगैर सवाल ही नहीं है। आपका दिल निकाल लिए तो जिंदा रहते आप, 2 गुर्दे निकाल लिए तो जिंदा रहते, फेफड़ा निकाल दिए तो जिंदा रहते आप, जिस्म का पूरा खून निकाल लिए तो जिंदा रहते। पूरी चीजें हैं, इतना छोटा दिल नहीं रहे तो क्या हुआ, बोल सकते? नहीं बोल सकते। तो दीन के हिसाब से समझना जरूरी। अब देखो, सत्र औरत को समझिए। सत्र औरत का मतलब जिस्म को छुपाना। सत्र माना छुपाना, औरत माने जिस्म का छुपाने का हिस्सा। तो वो मर्द के लिए अलग है, औरत के लिए अलग है। तो मर्द के लिए सत्र औरत क्या क्या है देखिए। कितना एरिया है, जिस्म का कितना हिस्सा है। नाफ के नीचे से, नाफ जहाँ खत्म हो गई ना, नाफ जिसको बम्बई बोलते हैं आप लोग, बम्बई क्या बोलते हैं, बम्बई बहरहाल नाफ के नीचे से, यानी नाफ जहाँ खत्म हो गए वहीं से लेकर घुटना खत्म होने तक, घुटने के नीचे घुटना खत्म होने तक इतना एरिया कवर होना जरूरी है। जिस्म का इतना हिस्सा नमाज शुरू करने से पहले मुकम्मल ढका हुआ होना जरूरी है, और नमाज खत्म होने तक भी ढका हुआ रहना, ये फर्ज है, शर्त है नमाज। अगर इसमें कमी होगी, इतने जिस्म के इतने हिस्से में से अगर कुछ हिस्सा खुला हुआ रहेगा तो फिर नमाज की शर्त नहीं पाई जाएगी, नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो अब ये तो एक हम अंदाजे से, यानी जिस्म का एक हिस्सा बता दिए कि यहां से लेकर यहां तक। तो इसमें कितने पार्ट्स आते हैं?
टोटल 9 पार्ट्स आते हैं, 9 आज़ा। ये नाफ के नीचे से घुटने के ख़त्म होने तक कितने आज़ा आते हैं? 9 आज़ा। 9, वो 9 आपको अलग से आपको समझा देंगे, और ये जब ये वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे 9 आज़ा। तो 9 आज़ा, तो 9 आज़ा पूरे के पूरे छुपे हुए होना ज़रूरी है। कोई भी उज़्व अगर 25% से ज़्यादा या 25% खुला हुआ होगा तो फिर नमाज नहीं होगी। वो 9 आज़ा होते हैं, और पूरा जिस्म का हिस्सा कौन सा है? वो नाफ के नीचे से लेकर, जहाँ नाफ जो ख़त्म हो गई ना, बस वहीं से लेकर घुटने के नीचे, ये पूरा हिस्सा। कभी क्या होता मालूम है? अब ये नाफ बोल रहे हैं ना, हम नाफ बोलते हैं, सामने का हिस्सा मत जोड़ो। नाफ के राउंड एक, इसके गोल एक लकीर खींच दो पूरी जिस्म पे, तो पूरा सामने पीछे दाएं बाएं नाफ के नीचे का हिस्सा। तो वो मैं बोला था ना इससे पहले आप लोगों को, जींस पैंट टी शर्ट पहन के आए, रुकू में जाते ही यहाँ पर ये पीछे का हिस्सा खुल गया। नमाज के बीच में अगर खुल गया तो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, इतनी देर खुला रहा तो खत्म। 3 बार सुबहान अल्लाह बोलने की मिकदार खुला रहा। अब रुकू में तो 5 बार तस्बीह बोलते हो झुक के पूरा। जब तक ये हिस्सा खुला हुआ है ना, खुला हुआ है, नमाज होगी, नमाज वहीं खत्म। मर्दों में ये गलती होती है, वो आजकल वो फटे हुए जींस चल रहे हैं, या 3 रान पे 3 जगह फटा हुआ रहता, 1 2 3 1 2 3 फटा हुआ रहता नहीं, वो यहाँ फटा हुआ पूरा जोड़ दिए, 25% नाफ के बराबर, चौथाई रान के बराबर हो गया, नमाज होती उनकी। उससे कम है तो भी फिर वो मकरूह है, क्या है वो एक अलग बात है। भाई जान नहीं जाती, बोले जान नहीं जाती तो क्या हड्डियां नहीं टूट सकते? हाँ, नहीं मरते बोल के कूद जाते क्या छत के ऊपर से? हड्डियां उड्डियां तो टूटते ना। तो यहाँ पे नमाज नहीं होगी बोले, जान चले जाती। नहीं, नमाज हो जाती बोले, जान तो रहती मगर हड्डियां टूटते, क्या है वो नहीं मालूम, वो अलग बात है। मकरूह होता क्या होता, उसको समझ लो जरा। तो ये तो मर्द के लिए कौन सा हिस्सा है? नाफ से के नीचे। और औरत के लिए ये जो चेहरा है, चेहरा, कानों को छोड़ देना, चेहरा, ये दोनों हाथ, यहाँ तक पूरा, ये जो सफेद इलाका शुरू होना, एरिया सफेद हिस्सा, इसके ऊपर बता रहा हूं मैं, ये ऊपर जो ये अब ये दिख रहा है, ये इतना, ये 2 हाथों का इतना हिस्सा और 2 कदम, ये 5 चीजें बस खुली रह सकती हैं। इसके अलावा पूरा जिस्म ढका हुआ होना। इन 5 के अलावा पूरा जिस्म, कितने आज़ा होते हो? पार्ट्स कितने होते? 30 होते, 30 होते। 2 कान है, सर है, गर्दन है, फिर सर के नीचे जो बाल नीचे लटक रहे हैं ना, जो चोटी बंधी हुई है या खुले गिरे हुए, सर के नीचे जो आ रहे हैं आधी पीठ तक के, वो बाल हो गए। ये हाथ यहाँ तक एक उज़्व हो गया, यहाँ से अलग एक उज़्व हो गया, ये एक उज़्व, ये अलग उज़्व, और इस तरीके से पूरा जिस्म। बहरहाल तो ये अलग अलग जानना क्यों जरूरी है? अलग अलग जानना क्यों जरूरी है? एक एक पार्ट को अलग अलग समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर वो खुला है तो चौथाई अगर खुला हुआ है, 25% तो नमाज नहीं होगी ना। तो अब ये मान लो ये एक उज़्व है औरत के लिए, कोहनी से लेके कलाई यहाँ तक, ये जहाँ से हथेली शुरू हो रही, ये एक उज़्व है। इसमें अगर चौथाई अगर खुला हुआ है, बाज औरतें क्या बोलती हैं, इसको भी, ये भी फुल आस्तीन में शुमार करते हैं। यानी फुल आस्तीन है, फुल नहीं है, फुल है, ये आधी कलाई खुली हुई है, 40% तो खुली हुई है, 25% भी खुली हुई है, तो नमाज होगी। इसमें क्या है, ये खुला रहने में नहीं, वो जैसा इस्लाम में तरीका है वैसे ही होगी, तरीका यही है। तो ये फुल आस्तीन नहीं है, फुल आस्तीन यहाँ है। तो ये सत्र औरत है इसमें। अच्छा, और देखो, और थोड़ी बातें और है इसमें। औरतें नमाज पढ़ रही हैं, उनकी जो ओढ़नी है वो पतली है, पूरे बालों की सियाही, जो उसका कालापन है वो बाहर से नजर आ रहा है,
बाहर से देख के मालूम हो जा रहा कि हाँ ये चोटी है, देखो यहाँ पे, नहीं काला काला महसूस हो रहा है, झलक रहा है, नहीं कालापन झलक रहा है, गर्दन का हिस्सा बाहर से जिस्म का रंग झलक रहा है, बाहर से वो अगर झलक रहा है तो भी वो छुपाने में शुमार नहीं है उसका। ओढ़नी मोटी होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मोटी होना चाहिए और फुल होना चाहिए। अगर फुल है तो नमाज हो जाएगी, और अगर वो थोड़ी बस यहीं तक है, सर को ढांक लिए, थोड़ी इधर ही है, तो सर के बाल उधर खुले हुए हैं और इस तरीके से कुछ भी हो सकता है बहरहाल, तो इसको समझना चाहिए। एक बात याद रखो, छुपाना, ये जिस्म का ये हिस्सा छुपा हुआ होना बोल रहे हैं ना, कहां से कहां तक? नाफ से लेके यहां तक, और औरत का तो पूरा जिस्म। अब छुपाना किसको बोलते हैं? एक आम अंदाज में समझो आप। आपके अब्बू आपको पैसे दिए, बाजार में जाओ और एक आम लेके आओ, छुपा के लाओ। बोले क्या? बोले लोगों को नहीं मालूम होना आप आम ला रहे हो। क्या ला रहे नहीं मालूम होना। आप गए, वो जो वाइट पॉलिथीन मिलती नहीं, उसमें आम रख के लाए। आपके दोस्त देखे, अच्छा आम लेके जा रहे, दिख गया ना आम, मालूम हो गया। तो क्यों? पतली है ना वो पॉलिथीन, पन्नी पतली है, आम दिख गया। अच्छा चलो आप क्या करें, नहीं ऐसा तो मालूम हो रहा, अब्बू तो बोले नहीं मालूम होना। फिर आप कह रहे काली पॉलिथीन लिए, उसमें डाल लिए, उसके बाद उसको खूब टाइट कर दिए, आम फिरा फिरा के क्या हो जाता? लास्ट में टाइट हो जाता नहीं। अब ऐसा हिलाते हुए ला रहे थे, दोस्त देख के, अरे आम लेके जा रहे हैं। अरे कैसा दिखा? काली पॉलिथीन। अरे उसका शेप दिख रहा पूरा आम का, आप टाइट कर दिए पूरा। पूरा आम का शेप क्या है? बाहर से छुपा आम, वैसा भी नहीं छुपा। उधर क्यों नहीं छुपा? पतली पॉलिथीन रहने से नहीं छुपा। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा था अंदर का, मगर शेप दिख रहा था। तो मतलब क्या है? शेप भी नहीं दिखना, उसकी हैयत भी नहीं दिखना उज़्व की। इसीलिए जो इस्लामी लिबास है उसमें क्या है? नाक से लेके घुटने के नीचे तक जो भी आप कपड़ा पहन रहे हैं वो ढीला होना। कैसा होना? आप ऐसा टाइट पहन लिए, पूरा मालूम हो जा रहा क्या साइज है, कितने किलो के है आप, हाँ मालूम हो जा रहा नहीं हो जा रहा? वो एरिया छुपाने का था, छुप रहा, वो कहाँ छुपा? पूरा मालूम हो जा रहा क्या है क्या नहीं है, कितने दुबले हैं आप, कितने मोटे हैं, क्या साइज है, शेप सब मालूम हो जा रहा। तो छुपाना बोलते हैं उसको। छुपाने का मतलब क्या? ढीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ढीला होना चाहिए। तो लिबास हमारा कैसा होना चाहिए? ढीला और मोटा होना चाहिए। मोटा मतलब इतना मोटा नहीं बोल रहा मैं, अंदर का जिस्म नजर नहीं आना बाहर से, और ढीला होना चाहिए। बाहर से दिखना भी नहीं जिस्म, और शेप भी नहीं दिखना बाहर से। समझ गए? तो मर्द के लिए कितना हिस्सा है जहां का शेप भी नहीं दिखना है और दिखना भी नफ, और औरत के लिए पूरा जिस्म। ठीक है, तो इसको समझ जाओ। तो दूसरी शर्त नमाज की सत्र औरत है, उसमें मर्द के लिए भी बता दिया मैं, औरत के लिए क्या बता दिया, गलतियां कहाँ होती है वो भी मैं आपको समझा दिया। ये दूसरी शर्त देख लो। इसके बाद जो है उनमें बहुत ज्यादा कोई बातें नहीं है, आवाम की बहुत ज्यादा गलतियां भी नहीं होती है। इस्तिक़बाल क़िबला है, क़िबले की तरफ सभी रुख करके नमाज पढ़ते हैं, बहुत कम गलतियां होती है। नियत वक्त में भी बहुत कम गलतियां, फिर भी वक्त के बारे में थोड़ा समझाएंगे आपको। नियत में भी बहुत कम गलतियां होती है, तकबीर तहरीमा में कुछ गलतियां होती है, वो आपको समझा देंगे हम। ठीक है, इसको समझ लीजिए। सत्र औरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।